हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड के प्रश्न सीखेंगे। तो देखिए 3-4 प्रश्न हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे प्रश्न ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। और डेली अगर आप नहीं पढ़ रहे हो मैथ तो पीछे का चीज़ क्या होता जाएगा, भूलता जाएगा। इसीलिए गणित को रोज पढ़ा करिए। अब चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। यहाँ पर देखो सवाल क्या कर रहा है कि 4a का पावर 2 माइनस 25b का पावर 2 का क्या करिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न आता है काफ़ी मज़ा आता है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। बस एक बार ध्यान से समझ में तो आ जाए आपको, तब आपको भी मजा आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे 4a का पावर 2 है माइनस 25b का पावर 2 है, तो आपको करना क्या है ऐसे सवालों में, इस सभी को a का पावर 2 बना देना है और इन सभी को b का पावर 2 के रूप में बना देना है। अब कैसे बनेगा, जैसे देखो a तो a का पावर 2 के रूप में है, लेकिन 4 जो है वह किसी का पावर 2 के रूप में नहीं है। b तो b का पावर 2 है, लेकिन 25 का पावर 2 है ही नहीं, तो ये सारी चीज़ें बनाना पड़ेगा। अब बनेगा कैसे, मैं सिखाऊंगा तो आप सीख जाओगे कैसे बनेगा। इसके बाद दूसरा सवाल जब आपको दूंगा तो आप फटाक से लगा भी लोगे। अब यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पर a है, a का पावर 2 है तो a का पावर इस तरह से 2 लिखो। अब इसी चीज़ को देखो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 है और a है तो इसे हम लोग इस तरह से 2a लिख सकते हैं। इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है, तो अब हम पूरे का पावर 2 इस तरह से लिख सकते हैं। आ रही बातें समझ में कि नहीं, बहुत अच्छे से आ रहे होंगे क्योंकि मैं हर एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ। उसी तरह से 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। 5 का पावर 2 का मतलब 5 × 5 होता है, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। इसके बाद b का पावर 2 है तो b का पावर 2 इसे लिखो। अब ये 5 का पावर 2 है, b का पावर 2 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5b का पूरे का पावर 2। इसका मतलब है 5 का भी पावर 2 है और b का भी पावर 2 है। वही चीज़ यहाँ पर भी 2 का भी पावर 2 है और a का भी पावर 2 है। अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो बीच में माइनस का चिन्ह लगा लो। बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। अब a² माइनस b² वाला फार्मूला लगा दो। अब जब अगर फार्मूला लगाओगे a² माइनस b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस भी होता है और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, a माइनस भी होता है। अब हम करेंगे क्या, अब जहाँ पर a है उसकी जगह पर आपको 2a लिखना है, जहाँ पर b है उसकी जगह पर 5b लिखना है। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 2a प्लस b की जगह पर क्या लिखेंगे, 5b, ब्रैकेट बंद। उसी तरह से यहाँ पर a की जगह पर हम लोग 2a लिखेंगे और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 5b लिखेंगे। अब ये क्या है, 2a प्लस 5b है और ये 2a माइनस 5b है। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी गुणनखंड के ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आप इसी तरह से उनको सेट करके क्या करिएगा, सवाल को सॉल्व करिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न को ध्यान से समझना। अब अगला प्रश्न जरा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी मस्त प्रश्न है, ध्यान से देखोगे मजा आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब जो बालक पहला वाला प्रश्न ध्यान से देखेंगे तो ये वाला प्रश्न आराम से लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो हम बहाना बताने के लिए। अब यहाँ पर देखो x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 है तो इसे हम लिखेंगे, इसे x का पावर 4 है, 16y का पावर 4 है, हमेशा इसे a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 के रूप में बनाना है। तो हम क्या करेंगे, x का पावर 4 है तो इसे x का पावर 2 फिर ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2 लिख देंगे। इसका मतलब होता है अगर x का पावर 2 लिखा है फिर ब्रैकेट है फिर उस पूरे का पावर 2 है तो 2 का गुणा 2 में हो जाएगा। तो x का 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूना 4, यानी x का पावर 4 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। बातें समझ में आ गई। उसी तरह से 16 है तो 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। अब यहाँ पर y का पावर 2 है तो y का पावर 2 है, फिर इसका पूरे का पावर 2 इस तरह से करना पड़ेगा। बातें समझ में आई कि नहीं। तो हम इसको किस तरह से करेंगे जरा ध्यान देना। इसको हम करेंगे 16 है तो 4 लिखो, फिर y का पावर 4 है तो y का पावर 2 लिखो, फिर ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2 करेंगे। अब 4 का पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा, y का पावर 2 है फिर पूरे का पावर 2 है तो 2 का गुणा 2 में होगा तो y का पावर 4 हो जाएगा। यानी y का पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, y का पावर 2 फिर ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 2। बातें समझ में आई। लेकिन यहाँ पर आगे 16 लिखा हुआ था तब हमने इसको इस तरह से अरेंज करके लिखना होगा। बातें समझ आई। ये सारी चीज़ें आपको बनाना आना चाहिए। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस b। क्या होता है, a माइनस b। अब देखो सवाल में जहां पर a है, a की जगह पर हमें क्या लिखना है, x का पावर 2। सवाल में जहां पर b है उसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, 4y का पावर 2। तो a की जगह पर हम क्या लिखते हैं, x का पावर 2 प्लस b की जगह पर क्या लिखेंगे, 4y का पावर 2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। उसी तरह से a की जगह पर क्या लिखना है, x का पावर 2, फिर माइनस b की जगह पर हमें क्या लिखना है, 4y का पावर 2। क्या,
4y का पावर 2। अब हम इस सवाल को जरा ध्यान देते हैं। इधर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में बनेगा, तो इसको छोड़ देना, इसको मत सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पर आपका कैलकुलेशन कहाँ बनेगा, जरा ध्यान देना। यही सारी चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं। इसको हम लिखेंगे x का पावर 2 प्लस 4y का पावर 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जरा देखो ये x का पावर 2 है माइनस 4y का पावर 2 है। अब 4y का पावर 2 कहीं पर लिखा है तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं, 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे 4 को 2 लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे। अब पूरे का पावर 2 कर देंगे, 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, और y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 है, यानी 4y का पावर 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ करेंगे, x का पावर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर देखो 4 को हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, y है तो y लिखेंगे। अब पूरे का पावर हम लोग 2 कर देंगे, 2 का पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, y का पावर 2 का मतलब y का पावर 2 लिखा हुआ है। अब आप ब्रैकेट बंद करो, अब इसको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे x का पावर 2 प्लस 4y का पावर 2, जो प्लस वाला रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में, इसको इसी तरह से लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको करना है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे में माइनस बी। तो ए की जगह पर हम लोगों को क्या लिखना है, ए की जगह पर हम लोग x लिखेंगे, और बी की जगह पर हम लोगों को क्या लिखना है, 2y लिखना है। क्या लिखना है, 2y। उसी तरह से ए की जगह पर अगले वाले ब्रैकेट में ए की जगह पर x लिखना है, और बी की जगह पर हम लोग को 2y लिखना है। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछे इनको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 2 ही सवाल सीखे हैं, अब इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आएगा तो कैसे सीखेंगे, जैसे x y का पावर 5 माइनस x पावर 5y लिखा हुआ है। ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे जिसमें पावर 5 यानी 8 नंबर रहेगा, तो उसको आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो संख्या जो था इवन संख्या थी, 4 थी, तो 2 का पावर 2 कर दे रहे थे, आराम से हो जा रहा था। लेकिन जब ऐसा आ जाए, पावर 5 आ जाए, पावर 7 आ जाए, तब आपको समझना पड़ेगा। ध्यान दो, अब यहाँ पर x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो हम क्या करेंगे, x y क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्योंकि हम ये 5 है तो इसका एक ही पावर घटाना है, जिससे ये क्या बन जाए, 4 बन जाए। x y जब कॉमन ले लोगे तो x से x कट जाएगा, y से y का एक घटेगा तो y का पावर 4 बचेगा। x से क्या हो जाएगा, x से एक x घटेगा तो x का पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा, y से y कट जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इस चीज को देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, x y है तो x y लिखते हैं, y का पावर 2 को अब हम लोग कैसे y का पावर 4 को हम लिखेंगे y का पावर 2, फिर पूरे का पावर 2 करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। x का पावर 4 को हम लिखेंगे x का पावर 2, फिर पूरे का पावर 2 करेंगे, मझला ब्रैकेट। अब इसे सॉल्व हो कैसे करेंगे, x y है तो x y लिखते हैं। अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में सॉल्व होगा, तो एक ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी होगा, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होगा। तो ए की जगह पर y का पावर 2 लिखना है, बी की जगह पर x पावर 2 लिखना है। तो हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में ए की जगह पर y का पावर 2 लिखते हैं, और बी की जगह पर हम लोग x का पावर 2 लिखते हैं, ब्रैकेट इस तरह से बंद। अब वही चीज यहाँ पर करते हैं, x पावर 2, अरे ए की जगह पर हम लोग y का पावर 2 लिखेंगे, और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बी की जगह पर x का पावर 2 लिखेंगे। बातें समझ में आई कि नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या, जैसे देखो ये y का पावर 2 प्लस x का पावर 2, इसको नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अभी भी बन रहा है। तो जब बन रहा है तो सॉल्व करो, x y लिखो, फिर इधर देखो क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में y का पावर 2 प्लस x का पावर 2, ब्रैकेट बंद। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर हम लोग y लिखेंगे, बी की जगह पर हम लोग x लिखेंगे। तो इस ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह पर हम लोग y लिखेंगे, प्लस बी की जगह पर हम लोग x लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। अब ए की जगह पर हम लोग y लिखेंगे, और बी की जगह पर हम लोग x लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आप इसी तरह से क्या करिएगा। बातें समझ में आ गई होंगी तो काफ़ी मज़ा आया होगा ऐसे प्रश्नों को सीख करके। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, मजा आएगा। यहाँ पर देखो 498 गुणे 498 माइनस 314 गुणे 314 है, सेम संख्याओं का गुणा हो रहा है। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 498 का पावर 2 कर सकते हैं, माइनस 314 गुणे 314 का मतलब होता है 314 का पावर 2, 314 का पावर का 2 का मतलब होता है 314 गुणे 314। बातें समझ में आई कि नहीं। अब बटे का चिन्ह लगाओ, ओहो बटे का चिन्ह लगा लो आप आराम से। जब बटे का चिन्ह लगाओगे तो 498 प्लस 314, इसे लिखो 498 प्लस 314 लिखो।
अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में प्लस भी होता है और दूसरे ब्रैकेट में माइनस भी होता है। ए की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 498 लिखेंगे, और बी की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 314 लिखेंगे। उसी तरह से ए की जगह पर हम लोग 498 लिखेंगे और बी की जगह पर हम लोग 314 लिखेंगे। अब यहाँ पर बटे का चिन्ह लगा लो, यहाँ पर देखो 498 प्लस 314 है, 498 प्लस 314 इस तरह से लिख लो, ब्रैकेट बंद। अब जरा ध्यान दो, 498 प्लस 314 ऊपर भी है, 498 प्लस 314 ऊपर भी है, तो ये आराम से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा आपका क्या, बचेगा आपका 498 माइनस 314, 498 माइनस 314। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 में से 4 गया 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 में से 1 गया कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, 184, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी लल्लू ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसी तरह से उसको कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, हर एक प्रश्न समझाया हूँ बेसिक से। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।